नमस्कार, स्वागत है आपका ओमान न्यूज़ हिंदी में एक बार फिर से। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने पिछले 3 दिनों का आंकड़ा जारी करते हुए बताया है कि ओमान में 348 नए कोविड मामले सामने आए हैं। 8 लोगों की दुखद मृत्यु हुई है। पिछले 3 दिनों के अंदर ओमान में दर्ज कुल मामलों की संख्या 3,02,132 हो गया है और मरने वालों का आंकड़ा 4,057 को क्रॉस कर गया है। पिछले 24 घंटे के अंदर ओमान में 13 लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट करने की आवश्यकता पड़ी है और टोटल पेशेंट इस समय जो हॉस्पिटल्स में एडमिट है उनकी संख्या के 138 ही रह गई है और इस 138 में जो 60 लोग हैं वो आईसीयू में एडमिट हैं और ठीक होने वाले रोगियों की संख्या 2,91,532 हो गई है, यानी कि रिकवरी रेट 96.5% दर्ज की गई है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अनुसार सुप्रीम कमेटी ने 1 सितंबर से जैसे ही अनाउंसमेंट किया कि ओमान जितने भी एशियाई देश है जहां से बहुत बड़ी मात्रा में प्रवासी वर्कर ओमान में आके काम करते हैं, इन सभी देशों के ऊपर यात्रा प्रतिबंध को हटा लिया है। प्रवासियों के समुदाय में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। बहुत सारे लोग इस समय अपने देशों में यात्रा प्रतिबंधों के कारण फंसे हुए हैं, लेकिन जो फ्लाइटों की डिमांड है, जो फ्लाइटों का किराया वो आसमान छू रहा है। आप नॉर्मल तरीके से यदि आप बॉम्बे से ओमान का जो टिकट कराते थे तो 70 से 80 ओमानी रियाल में टिकट मिल जाता था, लेकिन वर्तमान में स्थिति ये है कि 300 से 350 ओमानी रियाल का जो टिकट है इस समय मिल रहा है और जो लोग पाकिस्तान से ओमान जा रहे हैं उनको 250 ओमानी रियाल तक का टिकट इस समय कंपनियां प्रोवाइड करा रही हैं। मांग को देखते हुए जो टिकटों के दाम में भारी बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली से मस्कट की एक तरफा टिकट की लागत इस समय 500 ओमानी रियाल आ रही है। जी हाँ, ये सितंबर के महीने में आप यदि बुकिंग करा रहे हैं तो ऐसा जो फ्लाइटों के टिकटों का जो दाम है वो शो कर रहा है। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि भारत सरकार और ओमानी सरकार ने केवल 6000 सीटों को यानी 6000 यात्रियों को परमिशन दी है प्रति सप्ताह इस रूट में जाने के लिए, यानी कि ओमान जाने के लिए प्रति सप्ताह 6000 यात्री ही जा सकते हैं। और इन 6000 यात्रियों के सीटों को केवल 3 एयरलाइनों के बीच में बांटा गया है। 3000 सीटों को तो केवल एयर इंडिया को दिया गया और बाकी 3000 सीटों में जो ओमान की राष्ट्रीय एयरलाइन है ओमान एयर और सलाम एयर को वितरित किया गया। और इन सभी से जो स्पाइस जेट है, इंडिगो है, गो फर्स्ट है, इन सभी कॉमर्शियल एयरलाइन को दूर रखा गया। देखिए, पूरी तरह से वैक्सीनेटेड लोग ओमान 1 सितंबर के बाद से जा सकते हैं और उन्हें क्वारंटीन रहने की भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन क्वारंटीन का जो नियम है उनके आरटीपीसीआर टेस्ट पे डिपेंड करेगा। वो कैसे? आप जब फ्लाइट के लिए बोर्डिंग के लिए जाएंगे तो अपने देश से ही 72 घंटों के अंदर आरटीपीसीआर टेस्ट करा के आप फ्लाइट पकड़ेंगे, लेकिन जैसे ही आप ओमान के एयरपोर्ट्स पे पहुंचेंगे वहां पे फिर से 25 ओमानी रियाल का आपको आरटीपीसीआर टेस्ट करवाया जाएगा और उस टेस्ट में यदि आप नेगेटिव पाए जाते हैं तो आपको संरोध करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन बाई चांस यदि आप पॉजिटिव पाए जाते हैं तो 10 दिनों का होटल में क्वारंटीन आपको रखा जाएगा और साथ में 10वें दिन फिर से आरटीपीसीआर टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे। उसके बाद यदि आप नॉर्मल निकलते हैं, टेस्ट नेगेटिव आता है तो आप फ्री हैं। जो भी काम करने के लिए आप ओमान गए हैं वो कर सकते हैं। सऊदी अरब साम्राज्य का व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल रविवार को ओमान के आधिकारिक यात्रा पे पहुंचा है और इस प्रतिनिधिमंडल का जो नेतृत्व कर रहे हैं सऊदी के इंजीनियर खालिद अब्दुल अजीज, जो कि सऊदी में जो निवेश मंत्री हैं और दोनों देशों ने मिलकर के निवेश के अवसरों को और ज़्यादा से ज़्यादा खंगालने की कोशिश करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक अपडेट दिया है कि ओमान में जो आईसीयू में एडमिट होने वाले रोगियों की संख्या में दिन पे दिन जो गिरावट दर्ज की जा रही है। केवल 60 लोग पूरे सल्तनत में जो हैं वो आईसीयू में एडमिट हैं। सल्तनत में पिछले दिनों में जो कोविड के मामलों में लगातार गिरावट देखी जा रही है उसके पीछे का जो सबसे बड़ा कारण है कि वैक्सीनेशन की रफ्तार को बढ़ाना। जी हाँ, गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि सितंबर के लास्ट तक हम सभी ओमानी नागरिकों को वैक्सीन की दोनों डोजें प्रोवाइड करा देंगे और प्रवासियों के वैक्सीनेशन का भी जो लक्ष्य है उसमें तेजी लाएंगे। अभी तक प्रवासियों के कुछ ही समूहों को वैक्सीनेशन में शामिल किया गया है। इन लोगों को वैक्सीन दिया जा रहा है, खास करके घरेलू कामगार जो होटल, रेस्टोरेंट, दुकानों, कैफे या फिर नाई की सैलून में काम करते हैं, ब्यूटी पार्लर में काम करते हैं, घरेलू कामगार हैं या कृषि काम में वो। बैंक ऑफ ओमान ने इस साल आर्थिक क्षेत्रों में सुधार करने के लिए जो छोटे उद्योग हैं उनके ऋण के संबंधित जो 3073 जो एप्लीकेशन
एडमिनिस्ट्रेशन है इन ऋण को मंजूरी दी है। इतने लोगों को 2021 में ऋण दिया जा रहा है इन बैंकों के दौरान, जो कि पिछले वर्ष से 1.7% ज़्यादा है। आपको पता होगा कि महामारी के प्रभाव को कम करने के लिए बैंकों ने छोटे छोटे और मध्यम उद्योगों के साथ कॉरपोरेट के क्षेत्र में वित्तीय पैकेज और सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं, क्योंकि महामहिम सुल्तान हैतम बिन तारिक का स्पष्ट निर्देश है कि जो एसएमईज हैं उसको हमें नहीं डूबने देना है। इन लोगों को अत्यधिक सहारे की आवश्यकता है और इनको कम ब्याज पे जो ऋण है बैंक प्रोवाइड कराएं। आप काबुल हवाई अड्डे के पास एक और विस्फोट हुआ है जिसमें रॉकेट से विस्फोट किया गया और यहाँ पे एक बच्चे की मौत हो गई। रिहायशी इलाके में विस्फोट हुआ है। आपको पता होगा कि 2 दिन पहले ही एक बहुत बड़ा सीरियल ब्लास्ट हुआ था जिसमें 13 अमेरिकी सैनिक की मृत्यु हुई थी। लगभग 200 लोग लोकल अफगानी लोग मारे गए थे। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा लाइक करके जरूर बताएं और चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि ओमान से जुड़ी हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।